केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में जॉन वेस्ली का सम्मान। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बीदर शहर के विभिन्न इफ्तार पार्टियों में शिरकत की। योजनाएं बिना अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के शाहगंज में स्थित सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में जॉन वेस्ली को केपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर क्रिश्चियन समुदाय द्वारा जॉन वेस्ली का सम्मान किया गया। इस मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना आदि की गई। इस अवसर पर रेव पुनीत कुमार, चर्च के अध्यक्ष रामदास, कार्यदर्शी सहलीन बंगले आदि उपस्थित रहे। इस बीच एमवाईएफ टीम ने जॉन वेस्ली का सम्मान किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಾವು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ। ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंदर बहत दೊಡ್ಡ कमेटी है। ನಾನು ತಚಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲನ್ ಬಾಗ್ಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಇದೆ। ನಮಗೆ ಶಾಹಗಂಜ್ ಚರ್ಚ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮದಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೇಜಿಯವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने शहर में विभिन्न इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए, जिसमें शनिवार को उनके समर्थक इमरान के घर लालवाड़ी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनएसयूआई के महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, आरजीयू के एकेडमिक सदस्य मोहम्मद यूसुफ खान और केपी न्यूज के सह संपादक समीर खान आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें 5 साल दिए हैं और हमारी योजनाएं बिना किसी बाधा के 5 साल तक जारी रहेंगी। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जेडीएस के कई विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। हमने 136 सीटें जीती है, जो वोट शेयर का 43% है। बीजेपी को केवल 36% मिला। हम उनकी तुलना में 7% आगे हैं। उनके पास केवल 64 सीटें हैं। जेडीएस के पास 19 विधायक हैं और कई जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, लोगों ने हमें 5 साल दिए हैं और हमारी योजनाएं बिना किसी बाधा के 5 साल तक जारी रहेंगी। इसी बीच कर्नाटका विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता आर अशोक ने दावा किया कि राज्य सरकार दिवालिया हो गई है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की गारंटी फर्जी है और राज्य में भाजपा की जीत पर विश्वास जताया। कर्नाटक के कई हिस्सों में बेहद गर्म मौसम का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कलबुर्गी जिले में रविवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बेंगलुरु में तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 8 वर्षों में इस शहर में सबसे अधिक पारा है, जो अपने सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। गंभीर गर्म मौसम का सामना करने वाले जिले रायचूर 41.8 डिग्री सेल्सियस, बागलकोट 41.5 डिग्री सेल्सियस, कोप्पल 41.3 डिग्री सेल्सियस और विजयपुर में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने भी राज्य में शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है। हालांकि अगले 24 घंटों में चामराजनगर, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु और शिवमोगा जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को दक्षिण कन्नड़, उडुपी, बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, यादगीर, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु और शिवमोगा जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों तक दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कोडगु और चिकमंगलुरु जिलों के पश्चिम हिस्सों में गर्म और आर्द्र स्थिति बनी रहने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के सभी जिलों में, बेंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिलों, रामनगर, शिवमोगा, दावणगेरे, मैसूर, मंड्या, हासन और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के तुमकुर जिलों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोग जहां जल संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं यहां 47 छात्राओं को दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएमसीआरआई में एडमिट इन छात्राओं में से 2 में हैजा की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत राज्य निगरानी इकाई की डॉक्टर पद्मा एमआर ने बताया कि 2 छात्राओं के सैंपल हैजा की जांच में पॉजिटिव पाए गए। इस घटना के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस अस्पताल और हॉस्टल का निरीक्षण किया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विजयपुर में देश बचाओ संकल्प यात्रा शहर के सिद्धेश्वर मंदिर से शुरू होकर शहर के अंबेडकर चौक तक निकाली गई, जिसमें लोगों का मतदान करने के लिए जागृत किया गया। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। हमारा देश भारत आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ के लीडर्स ने, हमारे यहाँ के रहनुमाओं ने ये डिसाइड किया कि हमारे देश को सेकुलर इंडिया बनाना चाहिए। हमारा भारत एक सेकुलर भारत है। ये इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे मज़हब के मानने वाले रहते हैं, बहुत से ज़बान बोलने वाले रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग रंग और नस्ल के लोग यहाँ पाए जाते हैं। इन तमाम को मिलाकर एक सेकुलर इंडिया हमारे बड़ों ने, हमारे लीडर्स ने बनाया है। इसकी खास बात यह है, हम यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं। कि आज हमको इस बात की ज़रूरत पड़ी है कि हम संकल्प यात्रा निकालें इस बात पर कि हमारे देश को बचाना है। देश नम्मा देश उड़िसलिक्कागी आज हम जो है ये संकल्प यात्रा निकाले हैं। ये वजह ये है कि आज जो हमारा समाज के अंदर जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, जो लोग। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने राज्य के साथ सौतेले व्यवहार करने और जीएसटी संग्रह और करों का हिस्सा नहीं देने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला किया। गांधी भवन में जागृत कर्नाटक द्वारा आयोजित खुली चर्चा में सीतारमण शामिल नहीं हुई। कृष्णा बैरेगौड़ा ने केंद्र द्वारा रोके गए अनुदान की मांग करने वाली राज्य सरकार के प्रयासों का विवरण देते हुए दस्तावेज दिखाए। सीतारमण के लिए आरक्षित खाली कुर्सी पर बोलते हुए बैरेगौड़ा ने कहा, क्या कर्नाटक को केंद्र सरकार को भुगतान किए गए करों और जीएसटी से उचित हिस्सा मिला? उन्होंने कहा कि सूखे की घोषणा 31 अक्टूबर को की जानी चाहिए और अगर स्थिति गंभीर है तो
यह पहले भी की जा सकती है। राज्य ने इसकी घोषणा पूरे 1.5 महीने पहले 13 सितंबर को की थी। 22 सितंबर को उसने मुआवजे के लिए केंद्र को अनुरोध प्रस्तुत किया। 4 से 9 अक्टूबर के बीच केंद्रीय टीम ने राज्य में सूखे का अध्ययन किया। उन्होंने 20 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपी। केंद्र सरकार के कृषि विभाग के सचिव द्वारा इस रिपोर्ट की समीक्षा और अनुशंसा की जानी चाहिए थी। 1 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बैठक की जानी चाहिए थी, लेकिन यह अब तक नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आरोप लगाया कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार द्वारा खेली जा रही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, कर्नाटका तुष्टीकरण का केंद्र बनता जा रहा है क्योंकि खुलेआम आतंकवादी हमले हो रहे हैं और विधानसौधा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं। अपराधियों और गलत काम करने वालों को परोक्ष समर्थन दिया जा रहा है, जिन्हें लगता है कि यह ठीक है और वे बच सकते हैं। परिणाम स्वरूप रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि एक गवाह की पहचान उजागर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव पर हमला करते हुए दावा किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई ने एक भाजपा कार्यकर्ता को पूछताछ के लिए उठाया था। यह अनुचित है क्योंकि अपराधी की पहचान उजागर करने से एक तरह का प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक गवाह की पहचान उजागर करना घृणित है। क्या वह गवाह की रक्षा करेंगे? उसने सवाल किया। उन्होंने एक समानांतर रेखा खींची और कहा कि 2008 के मुंबई विस्फोट के बाद कांग्रेस ने मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू आतंक वाक्यांश गढ़ा था। कर्नाटका के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि कर्नाटका में टेस्ला के निवेश जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशील होना जरूरी है। कई रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार दिग्गज टेस्ला 2 से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ इलेक्ट्रिक कार प्लांट स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश के लिए भारत में एक टीम भेजेगी। कथित तौर पर तेलंगाना सरकार टेस्ला टीम को अपने राज्य में निवेश करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रही है और आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने यहां तक कहा कि वे चर्चा कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में जॉन वेस्ली का सम्मान। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बीदर शहर के विभिन्न इफ्तार पार्टियों में शिरकत की। योजना कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।